जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का, शुक्राना गुरु जी की संगत का। लव यू गुरु जी। संगत जी जुड़ जाइए। शुरू करते शुरू करती हूँ संगत गुरु जी का। शुक्राना गुरु जी का। जय गुरु जी। गुरु जी, गुरु ने 2017 में बड़े मंदिर बुलाया, जो कि आपको पता है गुरु जी ने टाइम होता है कि गुरु जी का आना है, सबको कैसे बुलाना है। गुरु जी ने गुरु पूर्णिमा पे बुलाया। पापा मेरे बोलते थे कि हर बार बोलते थे कि गुरु जी के मंदिर चलो, गुरु जी के मंदिर। मैंने बोला पापा प्यार ना एक ही से होता है, बार बार प्यार नहीं होता। तो मैं को साईं मंदिर, साईं जी से ही ठीक है। तो बार बार बोलते थे, लेकिन गुरु जी ने गुरु पूर्णिमा पे बुला लिया। शुक्राना गुरु जी का। गुरु जी ने बुलाया, गुरु जी ने इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी। गुरु जी को पता है कि मैं चाय प्रसाद नहीं पीती। मैं बोलती थी कि पापा वहां पे तो चाय प्रसाद मिलेगा, तो मैं तो पीती नहीं हूँ। तो गुरु जी तो आपको पता है इतने स्वीट हैं, उन्होंने चाय प्रसाद नहीं कॉफी प्रसाद पिलाया। गुरु जी को पता है कि शेयर नहीं करती, गुरु जी ने सेपरेट थाली भी दी। फिर मैंने बोला कि पापा अब गुरु जी तो बड़े स्वीट हैं, उनको तो सब पता चल गया। फिर गुरु जी को मैंने बोला पापा क्या हम स्वरूप कैसे मिलेगा? उन्होंने बोला कि उसके मंडे को आना पड़ता है, उसके आना पड़ेगा। स्वीट है, कोई आंटी बस नहीं संगत जी। उनका वेट करते संग आई और उन्हें सब पूरी बस में सूप मिला। तो शुक्राना गुरु जी का कि गुरु जी ने भी दिया। देन गुरु जी कहते हैं कि इधर खाओगे तो दवाई है, घर ले जाओगे तो मिठाई है। तो गुरु जी ने लेके नहीं होता, वहीं पे खाना होता है। फिर कोई संगाई उसी टाइम बस में पूरी उसमें एक पॉलीथीन भर के सबको एक एक दाल की पॉलीथीन भर के प्रसाद मिला। तो शुक्राना गुरु जी का। ऐसे गुरु जी ने फर्स्ट टाइम में बुलाया गुरु पूर्णिमा पे, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी और जो कि स्वरूप भी मिला। देन ऐसे गुरु जी के यहाँ जाना होता रहा। गुरु जी जैसे जैसे बुलाते गए वैसे वैसे हम जाते गए। तो एक बार जैसे कि आपको पता ही है संगत जी, जब कुछ प्रॉब्लम आती है तो गुरु जी हमें वो प्रॉब्लम हम अपने आप से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो प्रॉब्लम देते हैं। 2018 जून में मेरे पापा को हार्ट अटैक आया, तो उनको डॉक्टर्स ने डिक्लेयर कर दिया कि बाईपास ही होगा। तो गुरु जी की कृपा से हमें गुरु जी की संगत ही मिली, जिन्होंने हमें सजेस्ट किया कि अब वो भी गुरु जी की संगत ही मिली जहां पर सर्जरी हुई। देन गुरु जी ने, जैसे मैं पापा ने बोला कि मैं गुरु जी के बर्थडे के बाद ही करा लूंगा ऑपरेशन, बट गुरु जी ने 3 जुलाई को ऑपरेशन भी करा दिया और 6 जुलाई को गुरु जी ने उनको न्यू लाइफ बख्शी। शुक्राना है गुरु मालिक का। हमारे घर पे लिफ्ट का कुछ काम चल रहा था, जब हमने फ्लैट लिया तो लिफ्ट नहीं लगी थी। अब गुरु जी को पता था, 2 साल हो गए थे संगत जी हमें शिफ्ट हुए, लेकिन लिफ्ट का कुछ अता पता नहीं था। अब गुरु जी को पता था कि पापा की सर्जरी है, तो वो कैसे आएंगे। गुरु जी ने, यहाँ पापा हॉस्पिटल पहुंचे, यहाँ गुरु जी ने लिफ्ट का काम स्टार्ट करा दिया। पापा के घर आने से पहले पहले हमारी लिफ्ट भी लग गई। शुक्राना गुरु जी का। गुरु जी ने ऐसे ऑपरेशन कराया कि पापा को पता ही नहीं लगा और गुरु जी ने उनको न्यू लाइफ बख्श दी। मैं इतनी टेंशन में रहती थी संगत जी, रोज रात को, इतना बिलीव भी नहीं था लेकिन तभी कनेक्शन हुआ। रोज रात को सत्संग सुनना गुरु जी का, जो सत्संग होते थे यूट्यूब पे, रोज पूरी पूरी रात गुरु जी से बस यही बात होती थी कि गुरु जी आप पापा को लाइफ बख्श देना। मेरे को इमेजिन भी नहीं करनी कि फादर के बिना कैसी लाइफ होती है। गुरु जी ने लाइफ बख्शी। शुक्राना गुरु मालिक का। देन 6 फैब की बात है, एक दिन गुरु जी ने बड़े मंदिर बुलाया। घर में होते ये सबके छोटे मोटे पर्सनल इश्यूज थे कुछ, तो मैं गई, बहुत मूड ऑफ था। जैसे ही वहां पर लंगर प्रसाद हो रहा था ना, तो एक आंटी ने ना चेन को जैसे पकड़ते हैं ना, ऐसे गले में पकड़ रखा था, तो मेरे गले में भी चेन थी।
तो मेरे को ना ये हुआ कि ना जूठे हाथ है, इसे गुरुजी का लॉकेट है तो मैं टच नहीं करती। पता नहीं क्यों मन में आया, जैसे मैं वॉशरूम गई बड़े मंदिर में ही, तो मैंने हाथ लगाया तो मेरी चेन नहीं थी। तो मैं रोने लग गई, क्योंकि बहुत सारी मन में बातें चल रही थी गुरुजी से कि गुरुजी ऐसे क्यों, और अब तो चेन भी खो गई और उसमें गुरुजी का लॉकेट भी था। तो मुझे बहुत टेंशन होने लगी कि गुरुजी आप तो सबको देते हो और मेरे साथ क्या। तो गुरुजी आंटी टेंशन मत लो, यहाँ पर मतलब कोई चीज कहीं जाती अगर मंदिर में की है ना तो आपको मिल जाएगी। तो मैंने बहुत हो रही थी, मैं टेंशन में थी कि क्या करूं क्या करूं। लेकिन गुरुजी तो आपको पता ही है, तो आंटी ने बोला कि आंटी आप ना एक बार वहां पे बड़े मंदिर में लिखवा दो और आपको कॉल आ जाएगा। तो मैंने लास्ट में सोचा चल छोड़, और जहां हम छोड़ते हैं ना वहीं गुरुजी अपना काम शुरू कर देते हैं। तो मैंने सोचा कि चल छोड़ यार, अब गई तो गई। लास्ट में ये सोचा कि गुरुजी ने ना कोई कर्म ही काटा होगा और चल कोई बड़ी नहीं है, चलो ठीक है, ये सोच के मैं चली गई। अभी बिल्कुल बड़े मंदिर से हम थोड़ा सा ही आगे पहुंचे थे, कॉल आया सेवादार अंकल जी का कि आंटी आपकी चेन मिल गई है, आप आकर ले लीजिए। फिर मैं नेक्स्ट डे मंडे को गई, शुक्राना किया और गुरुजी ने चेन दे दी। 2020 में न्यू ईयर पे गुरुजी ने बड़े मंदिर बुलाया। फर्स्ट टाइम था गुरुजी के साथ, बहुत एक्साइटेड थी न्यू ईयर को लेकर कि फर्स्ट टाइम गुरुजी के साथ सेलिब्रेट करेंगे। तो संगत जी वहां पे ना डिवाइन बुक डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी, तो मुझे लगा कि हम ना पहले आगे चले जाते हैं, हम आते टाइम ले लेंगे, अगर हमें मिलनी होगी तो गुरुजी डेफिनेटली देंगे। तो जब खत्म हुआ प्रोग्राम तो हम आ रहे थे, तो हमने एक सेवादार को मैंने बोला अंकल जी वो मुझे डिवाइन बुक नहीं मिली तो आप दिलवा दोगे। तो अंकल ने बोला कि बेटा मैं तो अभी अभी अपनी गाड़ी में रखा हूँ। तो मैंने कहा, पीछे सेवादार खड़े थे, मैंने कहा अंकल आप दे दो। तो अंकल ने बोला कि मैं भी रखाया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जैसी गुरुजी की इच्छा। गुरुजी तो जानते ही हैं कब किसको क्या चीज देनी है। तो मैं आने लगी तो अंकल ने बोला आंटी रुको रुको। मैंने कहा अंकल जी क्या हुआ। अंकल जी ने अपनी गले से रुद्राक्ष की माला पहनी हुई थी, उसमें अंकल जी ने ये स्वरूप, संगत जी ये स्वरूप था जो अंकल जी ने मेरे को उतार के दे दिया। मैंने कहा अंकल जी नहीं, मैं तो नहीं लेती, ऐसे किसी का स्वरूप है, आपकी ब्लेसिंग्स है। तो बोलते हैं कि जैसे जिसकी ब्लेसिंग होती है वो उसी की होती है। बट अंकल जी ने मेरे को दिया। तो कुछ आंटी जा रही थी, संगत बोलती है कि आंटी आप फर्स्ट टाइम आए हो बड़े मंदिर। मैंने कहा नहीं। बोलते हैं आंटी आप ये गुरु जी ही दिलवा रहे हैं, न्यू ईयर पे आपको न्यू ईयर की ब्लेसिंग है। तो उन अंकल ने बोला कि पुत्र कोई गल नहीं, मैंने अपने पुत्र को भी दिया। तो गुरु जी ने ऐसे न्यू ईयर पे ये ब्लेसिंग दिलाई। तो शुक्राना गुरु जी का। तो एक बार ना हम हॉस्पिटल गए, डॉक्टर्स ने बोल दिया कि ना मम्मी को भी हार्ट की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। तो मुझे बहुत टेंशन हो गई कि गुरुजी अभी पापा की बाईपास हुई है, अब मम्मी, तो बहुत टेंशन हो रही थी। अब बोल भी नहीं सकते। मैंने कहा चलो ठीक है गुरुजी जैसा आप चाहते हो, आपने पापा को लाइफ दिया तो आप ही देखोगे सब कुछ। तो हम गए। अब बिलीव नहीं, मतलब मैं मंत्र जाप करती रही जैसे गुरुजी कराते गए। डॉक्टर ने बोला, लेकिन दूसरी डॉक्टर बोलती कि इनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब हम ईसीजी इवन करा रहे थे ना, तो वहां पे ना एक जेंट्स डॉक्टर था। तो अब होता ही है कि कंफर्टेबल नहीं होते। तो मैंने सोचा, मम्मी बोलती कि हम कराएं, मैं भी बड़ी टेंशन में थी। मैंने कहा गुरुजी अब क्या करें, और नहीं कराएंगे तो पापा बोलेंगे कि आप गए हो इतनी मुश्किल से टाइम निकाल के। तो चले गए हम। तो आप बिलीव नहीं, बस मैं मंत्र जाप करती रही। सब लेडीज जेंट्स का सब ने, उस डॉक्टर ने किया जो मेल थे। और मैं सोच रही थी कि कैसे गुरुजी, मतलब कंफर्टेबल नहीं होंगी मम्मी, तो बहुत टेंशन थी। पर गुरुजी तो, फिर हमने सोचा लास्ट में चलो ठीक है गुरुजी आपको जो, लास्ट में हम यही सोचते हैं। और गुरुजी की कृपा से वो डॉक्टर को उस टाइम लंच करना पड़ गया और एक लेडी डॉक्टर भेज दी। शुक्राना गुरुजी का। एक दिन की बात है संगत जी, किसी अभी लॉकडाउन के टाइम की बात है। जैसे होता ही है कि मेन लिमिटेड संगत को मतलब गुरुजी जैसे बुला रहे थे। तो एक आंटी ने बोला सडनली कि आंटी आप आ जाओ, सत्संग है। तो मैंने कहा ठीक है। मुझे तो पता नहीं था कि सत्संग है। तो ना मैंने ना एक कोरियर बुक कर दिया था। तो अब सत्संग में जाना था। मुझे पता ही है कि हम सबको कि सत्संग में फोन यूज नहीं करते हैं। तो ना अब बार बार कॉल आ रहा था, तो मैं बार बार फोन यूज करी। अंकल कह रहे गुरमीत आंटी बस करो बस करो। मैंने कहा अंकल जी मैं क्या करूं, ये बार बार कॉल आ रहा है। लास्ट में ना गुरुजी ने क्या किया, वो कोरियर वाले की कॉल आई आरती के टाइम पे। तो मैंने सोचा चलो ठीक है गुरुजी, थैंक यू कि आपने आरती के टाइम पे।
मुझे लगा कि गुरुजी ने चलो काम आसान कर दिया, मैंने शुक्राना किया। इतने में ही जैसे एक आंटी ने आरती करी, उसके बाद मैंने करी, मैंने दूसरे रूम में जाके उस कोरियर वाले से बात करनी स्टार्ट करी। आप बिलीव नहीं, संगत जी की आरती रुक गई बीच में, कम से कम 4-5 टाइम्स आरती रुक गई। वाईफाई से कनेक्ट थी तो नहीं चल रही, नेट से कनेक्ट थी तो नहीं चल रही। संगत जी गाना संगत स्टार्ट करती थी तो बीच में वो चल जाती थी, कभी प्ले हो रही है, कभी कुछ ना कुछ नेटवर्क इश्यूज होते रहे। हमें लगा कि नेटवर्क इशू, पर 4-5 टाइम्स यही हुआ। तो एक अंकल ने बोला कि गुरमीत आंटी, मैं आपको बोलना नहीं चाहता पर आप आ जाओ, ठीक है, पता नहीं गुरुजी क्या चाहते हैं, आप आ जाओ फिर बात कर लेना। संगत जी, मैं ना ऐसे बड़ी टेंशन में रहती थी, मैं बोलती थी भाभी पता नहीं क्यों सारी प्रॉब्लम्स ना मेरे साथ ही होती हैं। तो मैं भाभी बोलती थी अरे नहीं, गुरुजी तो बहुत प्यार करते हैं तेरे को है, पर मेरे को ना होता है ना, हमें तो हर चीज का प्रूफ चाहिए होता है। हम अपनी बारी में बहुत प्रैक्टिकल हो जाते हैं कि नहीं गुरुजी आप कुछ करोगे ना तभी। तो संगत जी जैसे ही अंदर मेरे को अंकल जी ने बुलाया, तभी की तभी वो आरती कंप्लीट हुई और कहीं वो आरती नहीं रुकी और पूरी कंप्लीट हुई। तो गुरुजी इतने स्वीट है ना, मतलब जहां पर ऐसे सोचते हैं ना हम, वहीं गुरुजी हमें तभी के तभी हमें रियलाइज करा देते हैं, फील करा देते हैं कि मैं तेरे नाल ही हूं। अभी होली से 2 दिन पहले की बात है, नहीं 15 डेज पहले की बात है। एक संगत थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, तो लाइव ना सत्संग था उनका, 1.5 घंटे का आ रहा था। तो ना मैंने ऐसे प्ले कर दिया और मैं कुछ काम कर रही थी, तो मैं सत्संग सुनती रही। मैंने कहा कितनी स्वीट है ना, मतलब यहाँ पर बड़ा अच्छा है कि ना आप बोलते रहो, कोई आपको कोई लिमिटेड टाइम नहीं है, आप पूरा सत्संग अपना कर सकते हो, सब शेयर कर सकते हो। तो ना मैं ऐसे सोच ही रही थी, तो मैंने सोचा कि पता नहीं मैं तो कर पाऊंगी या नहीं, गुरुजी कब कराएंगे, बस इतना ही सोचा और किसी से डिस्कस भी नहीं किया। तो 2 दिन पहले ना यूट्यूब पे ना रीना आंटी का सत्संग आया, तो मैंने कहा अब होता है ना जिस संगत को हम जानते होते हैं, तो मैंने कहा वाह गुरुजी, ये तो आंटी अपनी है, मैं इनसे पूछूंगी होली के बाद। अभी तो आप होली पे इतनी सेवा बख्श रहे हो, तो उसके बाद मैं देखूंगी, आंटी से बात करूंगी कि आंटी जी आप ऐसे मुझे सेवा। तो सोचा, अभी डिस्कस नहीं किया था। 2 दिन पहले होली से, जिस दिन छोटी होली थी 28 को, सुबह सुबह 5 बजे, जैसे जय गुरु जी नॉर्मली हम वो करते हैं, तो ऐसे मैसेज आया कुसुम आंटी का, जय गुरु जी बेटा आप लाइव सत्संग करोगे। मैंने बोला शुक्राना गुरु जी का, शुक्राना आंटी जी, थैंक यू सो मच। अभी तो मैंने सोचा ही था, मतलब गुरु जी इतने स्वीट है कि मैंने किसी से डिस्कस भी नहीं किया। और गुरु जी पल पल ऐसे सुनते हैं ना कि शुक्राना है गुरु जी का, कि बस हम सोचते हैं ना, हमारी सोच से पहले ही वो हमें दे देते हैं, बस हम ही बेसब्रे हैं। बोल दो फिर। बनते चाह कर एक दिन का संगत जी, एक दिन ना हम बस में जा रहे थे वृंदावन, तो ना सॉरी वैष्णो देवी जा रहे थे। तो वैष्णो देवी में ना अब होता है ना कि आप कहीं जा रहे होते हो तो आपको गाड़ी पे गुरुजी लिखा हुआ या कहीं पे भी होते हैं, तो आपको फील होता है कि हाँ गुरुजी हमारे साथ है। तो हम वैष्णो देवी गए, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर तो गुरुजी की संगत मिलेगी नहीं, कोई मिल गया तो मैं ना ऐसे लोगों के जैसे जा रहे थे तो देख रही थी कि आंटी के हाथ में कोई ब्रेसलेट हो या कुछ हो कि गुरुजी की संगत हो। तो ना वहां पे लंगर प्रसाद किया, तो वहां पे ना एक आंटी थी, तो आंटी बोलती कि ना मैं गुरुजी की संगत हूँ, दिल्ली से हूँ, हम बड़े मंदिर जाते हैं। तो मैंने कहा शुक्राना गुरुजी का। अब मैंने सोचा कि गुरुजी आप भी दर्शन दे दो। मैंने बहुत देखा, जैसे किसी की शॉप पे जाते हैं तो वहां पर कुछ लेते हैं, तो हर जगह वैष्णो माता ही। तो ना अब मैं सोच रही कि गुरुजी चलो ठीक है, ऐसे करके हम आ रहे थे। लास्ट बिल्कुल बस हम ट्रेन में बैठने वाले थे, कटरा में एक शॉप पे मेरे को ना जैसे ही हमने एंटर किया वहां प्रसाद लेने के लिए, आते आते वही बात, यहाँ पर हम सोचना बिल्कुल बंद कर देते हैं ना कि चलो अब तो घर ही जा रहे हैं, अब तो कहाँ गुरुजी के दर्शन होंगे। बहुत बड़ा स्वरूप वहीं पे गुरुजी के दर्शन। तो शुक्राना है गुरुजी का, जहाँ पे भी हम सोचते, जहाँ भी हम जाते हैं पर हमारे साथ रहते हैं। एक दिन हाँ जी, गुरुजी मेरा जैसे ना कि मैं अपने पापा से बोलती थी, सब मेरे से पूछते थे कि ना
आपका नाम गुरमीत है, आप सरदारनी हो, तो मेरे को ना बड़ा वो होता था। मैं सोचती थी कि ना ऐसे क्यों मतलब पापा ने नाम रखा है घर वालों ने गुरमीत, सबका तो बड़ा नॉर्मल सा नेम है। तो मैं सोचती थी कि ना सब यही पूछते हैं आप सिखनी हो। तो मैं बड़ी परेशान रहती थी इस चीज से कि मेरा नाम भी नॉर्मल सा होना चाहिए था। फिर जब मैं गुरुजी से मिली ना, तब मुझे समझ में आया कि मेरे पापा ने मेरा नाम गुरमीत क्यों रखा था। कहते हैं ना, गुरुजी कहते हैं ना कि टाइम आने ते तेनू बतावांगा। तो तब मुझे समझ में आया कि गुरमीत का मतलब गुरु की मीत। संगत जी, ऐसे ना अब मैं ये सोचती थी हमारी फैमिली में सबकी किसी का एनिवर्सरी, किसी का बर्थडे ना सबका जनवरी में आता है। तो मैंने सोचा कि जैसे माता रानी से, ऐसे जैसे पहले माता रानी को मानते थे कि माता रानी ऐसे क्यों है कि सब तो जनवरी में, मेरे को स्पेशल जुलाई में क्यों अलग से वो करा है। तो जब फिर गुरुजी से मिले तो इसमें भी पता लगा कि गुरुजी से कनेक्शन है। मेरा 6 जुलाई, गुरुजी का 7 जुलाई, गुरुजी और 6-7। तो वो ये कि हर चीज के पीछे ना हमें पता नहीं होता कि क्या वजह है, तो गुरुजी को ही पता होता है कि क्या है। तो वो ये संगत जी, हमारे में पेशेंस नहीं होते, हम हर चीज का लॉजिक, हमें हर चीज का आंसर चाहिए होता है, लेकिन गुरुजी सब चीज का आंसर देते हैं बिल्कुल, वो प्रैक्टिकली एक एक चीज बताते हैं। अभी की बात है, एक मध्य चाप करके जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी का, शुक्राना गुरुजी की संगत का। मध्य चाप ओम बता दो, मैं नर्वस हो रही हूँ। गुरुजी फर्स्ट टाइम, संगत जी फर्स्ट टाइम गुरुजी ने सेवा बख्शी है, तो सॉरी कुछ मिस्टेक हुई हो तो। और शुक्राना गुरुजी का, गुरुजी की संगत का। फिनिश पे क्लिक कर। जय गुरुजी।